गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 में इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको पिस्टिल या गायनोशियम कहते हैं, उसको स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको पहले गायनोशियम का स्ट्रक्चर या पिस्टिल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता होगा, ये 11th में भी थोड़ा बहुत किया है। पिस्टिल के 3 पोर्शंस होते हैं। ये कंप्लीट पिस्टिल कहते हैं। दिस इज़ स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ये तीनों को मिला के दैट इज़ द पिस्टिल। अब यहाँ पर अगर किसी भी उसमें एक पिस्टिल प्रेजेंट है दैट इज़ मोनोकार्पलरी कंडीशन, इसको कहेंगे मोनोकार्पलरी कंडीशन। तो उसमें तो सिनकार्पस एपोकार्पस की कोई टर्म है ही नहीं, क्योंकि एक ही ओवरी वो किससे फ्यूज करेगी, तो मोनोकार्पलरी कंडीशन। उसके बाद है अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल्स हैं और सारी की सारी एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, दैट कंडीशन इज़ नोन एज मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस कंडीशंस। और उसके बाद है इनके एग्जांपल आपको किस प्लांट में मिलती है वो याद करने हैं। इससे नेक्स्ट पेज पे आपका एक एग्जांपल भी है वो करना है विद डायग्राम्स हैं। इसके बाद एपोकार्पस कंडीशन, जिसमें ओवरी फ्यूज एक से ज़्यादा पिस्टिल्स एक से ज़्यादा होंगी, लेकिन सारी की सारी एक दूसरे से क्या होंगी, फ्री होंगी, फ्यूज नहीं होंगी, फ्री होंगी, कम्प्लीटली फ्यूज। कोई भी एक पोर्शन फ्यूज हो तो उसे फ्यूज नहीं मानेंगे, वो कम्प्लीटली फ्यूज होनी चाहिए। दैट कंडीशन अगर है नहीं है, फ्यूज नहीं है, दैट इज़ एपोकार्पस कंडीशंस। आपके पिस्टिल के 3 पार्ट्स हैं ये सब, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जो है इम्पोर्टेंट, स्टिग्मा का काम क्या होता है, जिस पर आकर पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स आकर जिस पर लैंड करेंगे, दैट इज़ इसमें आपको जो आपकी कंडीशंस हैं कि आपकी ओवरी के अंदर सबसे स्टिग्मा का काम तो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना है। स्टाइल के अंदर वो पोलन ट्यूब रन करती है। सबसे इम्पोर्टेंट है ओवरी, क्योंकि ओवरी के अंदर होता है लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एग। ये है, दिस इज़ एल लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर है ये, दिस वन ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ये है दिस वन, दिस इज एग। तो लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट होता है। तो हमें क्या करना है, अब जो एक ओवरी के अंदर ओव्यूल का डायग्राम, ओव्यूल किस तरीके से अरेंज होता है, ओव्यूल की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं ओवरी के अंदर अरेंजमेंट के बेसिस पे, वो हमने पढ़ना है। आपकी बुक में एक डायग्राम है, ये आपको करना है। ये है सिनकार्पस ओवरी, दिस इज एपोकार्पस ओवरी, और ये है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का, और एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल है, शेप है ये ओव्यूल की। ओवरी में जो प्रेजेंट है, इसकी किस तरीके से अरेंजमेंट होती है ये हम करेंगे। ओवरी में सबसे पहले है पहला इंटेगुमेंट, सेकंड इंटेगुमेंट, ये है अंदर ये न्यूसेलस टिश्यू, न्यूसेलस टिश्यू के बाहर ये दोनों कवरिंग हैं, इन दोनों कवरिंग को कहते हैं इंटेगुमेंट्स। और यहाँ पर इंटेगुमेंट्स के बीच में एक ओपनिंग रहती है, दैट इज़ नोन एज द माइक्रोपाइल। ये एरिया दैट इज़ माइक्रोपाइल, यहाँ वर्ड लिखा है जो माइक्रोपाइल क्या है, द ओपनिंग फ्रॉम वेयर द पोलन ट्यूब विल एंटर, द ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन द 2 इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स आर द कवरिंग ऑफ द न्यूसेलस टिश्यू। उसके बाद जो यहाँ पर एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्टोक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूनिकल। स्टोक लाइक स्ट्रक्चर को फ्यूनिकल कहते हैं। ये स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टोक लाइक स्ट्रक्चर ऐसा है, इस स्टोक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूनिकल। और हीलियम क्या है, हीलियम वो एरिया फ्यूनिकल। हीलियम क्या है, ये स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है और ये ओव्यूल है। ओव्यूल और फ्यूनिकल जहाँ पर अटैच्ड होते हैं
जहाँ पर फ्यूनिकल और ओव्यूल की अटैचमेंट है, ज्वाइनिंग है, दैट एरिया इज नोन एज हीलियम। ये टर्म आती है। हीलियम क्या है, फ्यूनिकल क्या है, माइक्रोपाइल क्या है, माइक्रोपाइलर पोल क्या है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट्स का काम क्या है, प्रोटेक्शन, न्यूसेलस टिश्यू क्या है, इंटेगुमेंट्स के बीच में जो न्यूसेलस टिश्यू है, दैट इज़ न्यूसेलस एम्ब्रियो से कभी बात करेंगे क्या है। उसके अलावा जो है यहाँ पर एक और है चैलेजल पोल क्या है, चैलेजल पोल और जो है माइक्रोपाइलर पोल, ये जो बीच में न्यूसेलस टिश्यू है, यहाँ इंटेगुमेंट्स हैं, ये इंटेगुमेंट्स हैं, ये न्यूसेलस टिश्यू है, ये है जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करेगी। जो पोलन ट्यूब जहाँ से एंटर करते हैं उसको हमेशा माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। और उस माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट जो है, जो ओव्यूल का जो दूसरा हिस्सा, जो ओव्यूल का ये हिस्सा, सॉरी न्यूसेलस एरिया का वो हिस्सा जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, दैट इज़ द माइक्रोपाइलर। उससे अपोजिट वाले एंड को हमेशा चैलेजल एंड कहते हैं, ये आपको याद रखने हैं। चैलेजल एंड, दिस इज़ द चैलेजल एंड, दिस इज़ द माइक्रोपाइलर एंड। ये क्या है, दो कवरिंग इंटेगुमेंट्स, ये स्टोक लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे स्टोक और ये ओव्यूल फ्यूज हैं, दैट इज़ हीलियम एरिया, आउटर इंटेगुमेंट और न्यूसेलस। अब जो है इसमें अब हमने करना क्या है कि जो आपका न्यूसेलस टिश्यू से, ये है न्यूसेलस टिश्यू में, अब ओनली न्यूसेलस टिश्यू को लेंगे, ये अंदर ये बाहर, ये कुछ और नहीं, ओव्यूल के अंदर का ये है न्यूसेलस टिश्यू, पूरा भरा पड़ा है। न्यूसेलस टिश्यू है, न्यूसेलस टिश्यू की जो सेल्स हैं सारी एक जैसी हैं, लेकिन सब में न्यूट्रिशन बहुत भरा पड़ा है। लेकिन जो सेल्स माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हैं, उनमें से कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेगास्पोर बोलेंगे यहाँ पर। कोई एक सेल, मान लो 1000 सेल है, लेकिन उनमें से कोई एक सेल होगी जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और वो बिहेव करेगी मेगास्पोर मदर सेल की तरह। जैसे कि आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में था, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में था, उसमें जितना भी अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू था वो सारा मियोसिस कर रहा था और सारे का सारा इन्वॉल्व था पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर कोई न्यूसेलस टिश्यू है, वही है जैसे स्पोरोजिनस टिश्यू था, ऐसे ही बिहेव करेगा ये भी। लेकिन यहाँ सारी सेल्स नहीं, कोई एक सेल, और जो कौन सी होगी, नियर टू द माइक्रोपाइलर एंड के पास कोई भी सेल होगी, उसके अंदर होगा मियोसिस। और वो मियोसिस से क्या करेगी, 4 सेल बनाएगी। उन 4 सेल में से जो 3 सेल हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, उसमें से बस एक सेल बचेगी। जो बचेगी उसको कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। एक सेल को कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। जैसे यहाँ पर इन्होंने शो किया है, ये देखो, ये है सारी बहुत, ये सारा न्यूसेलस टिश्यू है। ये इस न्यूसेलस टिश्यू में ये जो सेल है, जो एक सेल है ये वाली, ये सेल बड़ी दिख रही है सबसे, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी, मेगास्पोर मदर सेल की तरह। इस सेल में क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगी। ये मियोसिस दिखा दी, यहाँ मियोसिस हो चुकी, यहाँ मियोसिस होगी। ये मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से पहले 2 सेल बनी, फिर 2 से कितनी बन गई, 4, 1 2 3 4 सेल्स बनी। इन 4 में से 3 ख़त्म हो जाएंगी, ये ऊपर वाली एक बच जाएगी। जो एक सेल बचेगी उस एक सेल में अब जो एक सेल बचेगी उस एक सेल में होगी अब मियोसिस। और वो सॉरी जो एक सेल बचेगी, ये सेल बचेगी, इस एक सेल में होगा माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होगा। माइटोसिस, ये एक सेल है, याद रखना, ये एक सेल है, इस एक सेल में माइटोसिस हुई। माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 से फिर माइटोसिस हुई, 2 से 4, फिर माइटोसिस हुई, 2 से 4 से कितने बन गए, 8। कितने न्यूक्लियस स्टेज पे आ गई, 8 न्यूक्लियस स्टेज पे आ गई। अब जो ये 8 न्यूक्लियस स्टेज बनी, इस 8 में से जो 3 इधर अरेंज हो जाएंगी, 3 इधर, 6 और 2 बीच में अरेंज हो जाएंगी। 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं, 2 यहाँ क्या हुआ, ये सिंगल सेल, भाई देखो, एक मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस करके 2 से 4, 4 में से 3 ख़त्म, एक बच गई। वो एक जो बची उसने किया
माइटोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोसिस से एक से बनेगी दो, दो के बाद फिर एक बार फिर माइटोसिस हुए चार, फिर माइटोसिस हुआ, कितनी बनेगी टोटल सेल्स? 8 सेल्स बनी। इन 8 सेल्स में अब जो 8 सेल हैं, ये 8 सेल अपने आप को अरेंज करेंगी, 3 अबव, 3 बिलो और 2 बीच में। उन जो 3 ऊपर अरेंज हुई उनको कहेंगे माइक्रोपाइलर, उनको तो कहेंगे माइक्रोपाइलर सेल्स। जो नीचे की तरफ है वो चैलेजल सेल या एंटीपोडल सेल, इनके नाम हैं। अब जो मैं अब इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये 3, 2 और 3, 8 सेल बनी थी। 8 में से यहाँ पर अरेंज हो गई हैं आपकी जो 8 में से आपकी 8 सेल्स बनी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 में से जो ये 3 सेल्स हैं यहाँ वाली, इन तीनों को कहेंगे माइक्रोपाइलर सेल्स या सिनर्जिड सेल्स। और ये जो 3 हैं ये एंटीपोडल सेल्स हैं, 3 हैं एंटीपोडल। और ये जो 3 हैं इधर ये हैं। इन 3 में से ये जो बीच वाली है जिसको मैंने डार्क किया है, ये तो है एग सेल। और इसके जो साइड में ये दोनों हैं, ये जो दोनों बहनें हैं, ये कहेंगी, इनको कहेंगे नर्स सेल या सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स या नर्स सेल्स। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, टोटल 8 सेल्स। 8 में से जो 3 हैं ये हैं, 3 में से बीच वाली एग सेल, ये जो 2 हैं ये सिनर्जिड सेल्स, और ये जो नीचे वाली 3 हैं ये चैलेजल सेल्स या एंटीपोडल सेल्स हैं। और ये जो बीच में हैं 2, ये हैं आपकी पोलर सेल्स या पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, एक सेल बन जाएंगी। ये बन गया आपका, दिस इज़ नोन एज एम्ब्रियो सैक। ये जो बना स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एम्ब्रियो सैक क्या होता है? एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्ट्रक्चर, दैट इज़, क्योंकि यहाँ पर देखो कितनी सेल, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हो गए 7, क्यों 8 सेल थी। अरे सेल तो 8 थी, लेकिन ये 3 तो, ये 3 अलग, ये 3 अलग है। जो बीच में 2 थी आपस में फ्यूज करके एक सेल बन गई, लेकिन न्यूक्लियस कितने थे? 2। न्यूक्लियस कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। न्यूक्लियस तो है यहाँ पर 8, लेकिन सेल कितनी हैं? 7। ये याद रखना है। ये जो स्ट्रक्चर बना, ये न्यूसेलस टिश्यू के अंदर बना, और जो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना, इसी को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो एम्ब्रियो सैक कहाँ पर प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल में कैसे बना? न्यूसेलस टिश्यू से। न्यूसेलस टिश्यू में क्या है? स्पेशल सेल, जिसका नाम क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। उस मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ? मियोसिस। मियोसिस से कितनी सेल बनी? 4। 4 में से कितनी डीजनरेट हो गई? 3। कितनी बची? 1। उस 1 में क्या हुआ? माइटोसिस। माइटोसिस से क्या बना? 8 सेल। वो 8 सेल ने क्या किया? अरेंज। किस में किया? एक स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर को जो बना, इसको क्या कहेंगे? एम्ब्रियो सैक। ये कर लोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्ब्रियो सैक क्या है? क्वेश्चन आता है, राइट नोट ऑन एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, क्योंकि इस एम्ब्रियो सैक में ही एग सेल प्रेजेंट होती है। और कहाँ? ऊपर की तरफ एग सेल प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया भाई, ये एम्ब्रियो सैक बन चुका है। यहाँ से शुरुआत न्यूसेलस टिश्यू से एम्ब्रियो सैक बन गया है। ये डायग्राम आपको बनाना है। अब इसमें फीमेल गैमेटोफाइट जो ये बन गया है एम्ब्रियो सैक, ये मोनोस्पोरिक कहते हैं इसको, क्योंकि ये एक मेगास्पोर सेल से बना, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक बोलते हैं। इसमें बाद आपने यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस जो मैंने समझाई है उसी को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, कि जो है मेगास्पोर, ये पूरी प्रोसेस को आप पढ़ के देखना, जितने मैंने समझाया वही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन करेंगे। अभी आप इतना इसको करना, आगे समझ में तो मेरे से पूछना।